परम्यूटेशन का मतलब है कि किन्हीं चीज़ों का अरेंजमेंट, दैट इज क्रमचय, और किन्हीं चीज़ों की एक साथ इकट्ठा कर लेना तो उसको कहते हैं संचय, क्रमचय तथा संचय, ये हम पढ़ेंगे। नाउ परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज arrangement of R objects out of n objects, जहाँ पर R या तो n से कम होगा या n के इक्वल भी हो सकता है, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि 4 कोई भी चीज़ें हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ 3 बुक्स आउट ऑफ 4 बुक्स इन शेल्फ्स। तो जो शेल्फ्स हैं यानी अलमारी के अलग अलग जो उसमें हैं स्टैकिंग करनी है, तो 3 किताबों की करनी है। आपके पास ABCD बुक्स हैं, बट आपको 3 ही चुनने हैं, तो आप कई तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो। आप सबसे पहले में ये शेल्फ है, और शेल्फ में आप क्या करो कि अलग अलग बुक रखो, तो एक बुक रखो, फिर दूसरी बुक रखो, और फिर तीसरी बुक रखो, 3 ही बुक रखनी, वैसे अरेंज कर सकते हो। अरेंजमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप कौन सी 3 बुक किसी शेल्फ में रखते हो, ये 3 बुक आपने रखते हो, आप ABC करके रख सकते हो। आप अगर मान लो ये 3 चुनते हो तो ABC करके रख सकते हो, फिर AC भी रख सकते हो, पहले A फिर C फिर B, जैसे मैंने कहा ABC रख सकते हो, फिर AC भी रख सकते हो, फिर B पहले ले लो तो BAC रख सकते हो, फिर BCA रख सकते हो, C पहले ले लो तो CAB रख सकते हो, या CBA। ये तो हमने तब किया जब हमने D छोड़ा। इसमें क्या हुआ बताओ, क्या D लेफ्ट है? बताइए। सो D लेफ्ट। अगर एक एक करके सबको छोड़ेंगे तो ये 6 वेज हुए कि नहीं, जब D लेफ्ट किया। अगर A लेफ्ट देन 6 वेज, B लेफ्ट तो 6 वेज, और C लेफ्ट तो भी 6 वेज हो जाएंगे। इफ A B C are left, then each of them will have 6 cases each। सो कितनी तरीके से किया जा सकता है इनका अरेंजमेंट? सो these can be arranged। इनका परम्यूटेशन कितनी तरीके से किया जा सकता है बताओ? 6 तो तब है जब D लेफ्ट हुआ है। अब D के बाद मान लो A लेफ्ट करें तो फिर से 6 नहीं बन जाएंगे? बोलो, बताएं क्या? चलो देख लो। अगर A को लीव करोगी तो BCD आ जाएगा, फिर BDC, फिर DBC, DCB, CBD और CDB, फिर 6 वेज। बोलो, और भी बेस बताएं कि समझ में आ गई बात? तो कितने वेज हुए? अरे बार्गेनिंग कर रही हो, एक बार D लेफ्ट करो, एक बार A करो, एक बार B करो, एक बार C करो, एक एक करके 4 को तो लेफ्ट करोगी, और 6 हर एक में केस हैं। बताओ। A करोगी लेफ्ट, B लेफ्ट करोगी, फिर C करोगी, फिर D, तो सब में 6 केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे टोटल? तो कितने बने? 24। अब सही है। तो इन इसको क्या कहा जा सकता है
इसको कहा जा सकता है कि 4p3 वेज, दैट इज इक्वल्स टू 4p3 वेज का क्या मतलब है कि 4p3 कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? 4 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 3 2 1, और नीचे 4 माइनस 3 किया तो क्या 1 आया? 1 तक जाना होता है, और 1 से अगर 1 तक जाओगी तो क्या 1 ही बचेगा? बताओ। तो टोटल कितना हो गया? क्या 24 वेज बताए थे आपने? बताइए। ये चीज़ हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 फैक्टोरियल क्या है, तो क्या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा क्या? चलो, ये तो बात हो गई कि किसी भी चीज़ के बारे में कि हम कितनी तरीके से परम्यूटेशन कर सकते हैं। परम्यूटेशन समझ में आ गया? अच्छा, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। उनको सिर्फ ग्रुपिंग कर लो, गठरी बना लो 3 की, उनको अरेंज नहीं करना है। ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो उसको कहते हैं, इस कॉल्ड नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। नो अरेंजमेंट। जैसे टीम का सिलेक्शन करना है तो क्या उनको लाइन से खड़ा करना पड़ता है कि सचिन तेंदुलकर तुम इधर खड़े हो और कोहली तुम उधर खड़े हो, कि बस सिलेक्शन हो गया तो हो गया? मेंट इज रिक्वायर्ड। उनको इधर उधर अरेंज तो नहीं करते ना। तो इसको कहते हैं इज कॉल्ड कम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कम्बिनेशन या सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग का मतलब ही है कम्बिनेशन। सेलेक्टिंग ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। ये तो अगर मान लो ABCD है, 4 बुक्स हैं, और मैं आपसे कहूं कि 3 बुक करो, तो क्या पहली 3 ले लोगी, फिर दूसरी 3 ले लोगी? तो आपने कहा कि ABC ले लो, फिर BCD ले लो, फिर CDA ले लो। एक एक करके एक एक को छोड़ो। पहले कौन सा छोड़ा? D लेफ्ट, फिर A लेफ्ट, फिर B लेफ्ट। अब कौन सी करोगी? सो ABD। तो कितने वेज हो गए? कितने तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है? गठरी बना, 4 हो गए, 1 गठरी, 2 गठरी, 3 और ये 4। सो 4 वेज। इसको कहते हैं कि 4C3, क्योंकि उसमें P लिखा था, दैट इज कॉल्ड 3P3, और ये है 4C3। वहाँ P है परम्यूटेशन, और कम्बिनेशन में क्या कहा जाता है? 4C3। तो 4C3 में 4 को ऊपर लिखो, और जो नीचे है उसको भी लिखो, और साथ ही साथ इसके सब्ट्रैक्शन को भी लिखो। तो 4 का ऊपर क्या बनेगा? क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 का क्या बनेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 का क्या बनेगा? क्या 1? तो ये 3 और 2 कट गया तो कितना आया? 4। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कभी कम्बिनेशन की बात आए और परम्यूटेशन की बात आए, अरेंजमेंट हो या कम्बिनेशन, तो कैसे करोगे? तो दैट इज NPR इज n फैक्टोरियल और अपॉन r फैक्टोरियल, और NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। सबसे हमें यहाँ पहुँचना है, ये पहला नहीं है, ये लास्ट है। आप समझ सकती हो कि इस चैप्टर में कितनी डेप्थ है, बस इतनी ही डेप्थ है। तो चलो हम धीरे धीरे यहाँ तक अब पहुँच जाएं।
और जो सवाल कराए गए हैं वो इस चैप्टर के लास्ट सवाल। तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन मुझे समझाना था, जो कि मैंने बताया कि परम्यूटेशन में उसमें से पिकिंग अप भी है और अरेंजमेंट भी है। पहले 3 किताबें चुनी होंगी ना आपने, एक को छोड़ा होगा, और फिर उनका अरेंजमेंट किया कि नहीं, बताओ। जब मैंने आपसे कहा कि 3 किताब चुनो, तो आपने कहा 3 किताब चुनने के 4 तरीके, फिर हमने कहा उनको अरेंज कराओ, तो उनके अरेंज करने के 6 तरीके। तो अगर मैं कहूँ अरेंज ना करो, सिर्फ चुन लो, तो क्या सिर्फ 4 ही तरीके ना होते? और फिर उनको अरेंज करने का हर एक का 6 वेज है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 4 या 24 आपने लिखा कि नहीं बाद में? तो इसमें सिर्फ सिलेक्शन होता है, पिकिंग अप होता है, उसमें पिकिंग अप along with arrangement। तो परम्यूटेशन क्या है कि इट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? क्या पिकिंग अप और प्लस अरेंजमेंट होता है। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? ओनली सिलेक्शन, तो नो अरेंजमेंट। नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। So first is fundamental principle of counting। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी दोस्त की पार्टी में जाना है और आपके पास शर्ट है, जीन्स पैंट है और टाई है, तो आपके पास 4 शर्ट हैं, 3 पैंट हैं, पैंट्स हैं और 2 टाई है। तो आप कितनी तरीके से उस फंक्शन के लिए तैयार हो सकती हो? अगर आप S1 शर्ट पहनती हो, S2 शर्ट पहनती हो, S3 शर्ट पहनती हो और S4 शर्ट पहनती हो, तो S1 शर्ट के साथ आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आप चाहें तो P1 पैंट पहन लें, P2 पैंट पहन लें, P3 पैंट पहन लें। अब S2 शर्ट पहनने पे भी 3 ऑप्शन बचते हैं, P1 P2 P3। S3 शर्ट पहना तो क्या फिर से 3 ऑप्शन है, और S4 शर्ट पहना तो क्या फिर से 3 ऑप्शन है। अच्छा, S1 शर्ट पहन ली, P1 पैंट पहन ली, तो P1 के बाद फिर 2 ऑप्शन बचते हैं कि ये क्या है, T1 T2, फिर यहाँ फिर से T1 T2, क्योंकि S1 पहले या फिर P1 पहले। अब टाई कौन सी पहने? इस कॉम्बिनेशन के साथ या तो आप T1 टाई चला लें और ये T2। अगर ऐसा किया तो आपने S1 P1 और T1 मेथड से तैयार हुई, और अगर ये दूसरा लिया तो क्या S1 P1 T2 से तैयार हुई? T1 T2, और ये देखो T1 T2, तो T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 और T1 T2 और T1 T2। अच्छा, इस तरीके से मैं और भी कह सकता हूँ। इसका मेथड क्या है? क्या S1 P2 T1, देख लो, S1 P2 T1 और फिर S1 P2 T2, बोलो। तो बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एरो लगा दे रहा हूँ कि ऐसे इतने सारे मेथड हो जाएंगे, आप खुद ही बना सकती हो। यह है S2 P2 T1, सेकंड शर्ट, सेकंड पैंट और टाई पहली, ऐसे इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। इतने मेथड हैं तैयार होने के।
तो कितने मेथड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 वेज हो गए। कितने हो गए? If one object can be selected in 4 ways, other object can be selected in 3 ways, and next object can be selected in 2 ways, then how many ways this can be selected? तो it is known as कि इसके हुए 4 ways, इसके कितने हुए और इसके कितने हुए? 2 वेज। तो क्या यही 24 वेज होगा? तो इस चीज़ को ट्री के रूप में दिखाया गया है आपकी बुक में कि अगर आपने B1 कुछ जो है 2 स्कूल बैग हैं, तो फिगर में देख लो 2 स्कूल बैग हैं और 3 टिफ़िन बॉक्स हैं। तो 2 स्कूल बैग, 2 तरीके के स्कूल बैग हैं, तो बैग का सिलेक्शन 2 तरीके से किया जा सकता है। टिफ़िन बॉक्स 3 तरीके से ले जाया जा सकता है स्कूल में। फिर इसके अलावा वाटर बोतल 2 हैं, तो कौन सी ले जानी है? 2 तरीके से उसे लिया जा सकता है। तो 2 × 3 × 2 हो जाएगा कि नहीं? 2 भाई, पहली चीज़ 2 तरीके से, दूसरी 3 तरीके से, 2 × 3 और इनटू वाटर बोतल हम सब में 2 लगेगी। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 मेथड हो गए। बताओ। तो इसके लिए क्या कहा गया है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इफ एन इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज। ये पहली इवेंट है, ये इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। किसी चीज़ के होने को इवेंट कहते हैं। इफ समथिंग हैपेंस देन, आपने एक बैग चुन लिया, ये इवेंट हो गई। आपने डाइस फेंक दी, जो आया वो इवेंट हो गई। सो इफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखो, इफ एन इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज, एन डिफरेंट वे से वो अकर कर सकती है, ठीक है। फॉलोइंग विच अनदर कैन अकर, उसके आगे दूसरी कंटिन्यूएशन में, फॉलोइंग विच अनदर कैन अकर इन, पहली वाली एम थी, इन एम डिफरेंट वेज, एम इन एन डिफरेंट वेज, ठीक है। देन जो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट है, एंड सो ऑन, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर in r different ways and so on, then total number of methods या total number of ways, the combination of event can occur। अब उन सब का combination occur करेगा, तो कितनी तरीके से occur करेगा? The combination of event can occur in m into n into r into so on। समझ में आ गई बात? It is called fundamental principle of counting. It is called fundamental principle of counting। अब हमारी पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर ही चलेगी। एग्जाम्पल 1 पे आओ। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, रोज है, तो रोज को हमें लिखना है, उससे कोई मीनिंग निकले या ना निकले, तो कितनी तरीके से लिखा जा सकता है? वेयर द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स
इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने आर ले लिया तो आर 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 नहीं ले सकते, जो सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट ले सकते, एक ही बार हुआ। जैसे जैसे शर्ट पैंट और टाई पहनी तो दो बार तो शर्ट नहीं पहन सकते ना। जिस शर्ट को एक बार सेलेक्ट कर लिया तो क्या उसे फिर से सेलेक्ट करके पैंट की तरह पहन लेंगे क्या? तो रिपीटिशन तो नहीं होता ना। तो जैसे आर ओ एस ई है तो आर ओ एस ई, तो पहले प्लेस पर, ये फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस में क्या चारों में से कोई एक सेलेक्ट किया जा सकता है? यदि फर्स्ट प्लेस पर आपने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली है तो अब आपके पास दूसरी जगह पर आर अगर सेलेक्ट हो गया है तो अब आपके पास ऑप्शन कम पड़ गए हैं। अब आप सिर्फ ओ एस ई ही सेलेक्ट कर सकते हो, और आर और ओ सेलेक्ट कर लिया है तो थर्ड प्लेस के लिए अब क्या बचा? थर्ड प्लेस के लिए अब दो ऑप्शन बचे, कौन से? आर ओ, या तो एस सेलेक्ट कर लो या ई। और फिर फोर्थ प्लेस के लिए जब एस सेलेक्ट कर लिया तो बचा क्या? क्या ई? और आर ओ ई सेलेक्ट किया तो क्या बचा? एस आर ओ ई एस। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, एस से भी दो हैं, दो ले चुके हो, दो बाकी हैं। आर और एस ले चुके हो तो ओ या ई लो, जिसमें ओ ले लिया है उसमें ई ले लो, जिसमें ए ले लिया उसमें ओ ले लो। और ऐसे अगर सारे चीज़ बनाओ, बना नहीं रहे हैं लेकिन आप बना सकती हैं, तो इसको परम्यूटेशन ट्री कहते हैं। मतलब आप चाहे किसी तरीके से इसको, कि अलग अलग प्लेस भी हैं इसमें, प्लेसेस भी तो हैं, पहला प्लेस दूसरा प्लेस, क्या अरेंजमेंट नहीं होता जा रहा है? तो अरेंजमेंट भी काउंटिंग हो गई इसमें। नहीं तो चार में से चारों में से चारों को लिया, चार में से चार लेटर लिए, 4 लेटर्स आर सेलेक्टेड आउट ऑफ 4, और उनसे हमने क्या बनाया? ये चीज़ बनाई अलग अलग पोजीशन पे, फिर पहला पे क्या आएगा दूसरे पे, फिर यहाँ पर 3 तरीके से सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद 2 तरीके से करोगे, फिर एक तरीके से करोगे कि नहीं? हर एक में यही चीज़ होगी। तो ओ है तो आर एस ई, ऐसे आगे भी होगा। एस है तो ओ आर ई, और ई है तो एस ओ आर, और फिर आगे भी होगा। तो बताइए इसमें फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद हाउ मैनी वेज? बताओ। मानसी, आवाज नहीं आ रही आपकी। एम आई ऑडिबल? 6 क्यों? 6 क्यों हुआ? जब 4 ही लेटर तो 6 तरीके से कैसे भरो? 4 वेज। अच्छा, जबकि पहले प्लेस पे एक लेटर आपने डाल दिया है तो दूसरी जगह को कितनी तरीके से भर सकती हो? बताओ। हैं? क्या पूछ? मतलब पहली जगह आपके पास 4 स्लॉट हैं, चार जगह भरने हैं, अरेंजमेंट भी हो रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन से लेटर लिख सकते हो? क्या कोई भी ले सकती हो? स्वतंत्र हो, कितनी तरीके से भर सकते हो? 4 तरीके से। अब पहला भर दिया तो सेकंड प्लेस पे अब एक लेटर कम हो गया ना आपके पास, तो दूसरे प्लेस को कितनी तरीके से भर सकती हो? देख लो, समझ में आई बात कि नहीं? तो दूसरे प्लेस पर अब कितने बचे? 3 ही लेटर तो बचे, रिपीटिशन नहीं कर सकती हो ना। तो एक अगर यहाँ यूज कर लिया, क्या वो भी यूज कर लोगी यहाँ फिर से? तो दूसरे स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है? एक 2 3 है कि नहीं? हर एक के साथ, इस एक के साथ 3 तरीके इसके हैं, फिर इस एक के साथ कितने तरीके इसके हैं थर्ड प्लेस को, फिर इस एक के साथ इसके कितने तरीके हैं? बताओ, 2 लेटर खत्म हो गया, 2, और फिर इस एक के साथ इसके कितने तरीके हैं? अब तीसरा, हाँ, तो 1, यानी कितने हो गए आपके पास? तो अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो सेकंड वीक इज कैन बी 3 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी filled with 2 ways, and fourth place can be filled with 1 way. So by fundamental principle of counting, the total number of ways in which letter R, O, S, E can be arranged by
fundamental principle of counting. The letters R O S E can be arranged, सभी सबको पिकअप किया है, अरेंज्ड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वेज हुआ कि नहीं? कितने वेज हो गए बोलो? 24। लेकिन आप कह सकती हैं कि भाई हमने 4 में से 4 को लिया, तो इनके अरेंज करने के क्या तरीके हुए? ऊपर ये रख लो और नीचे 4 माइनस 4 रख लो। 4 फैक्टोरियल क्या हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ कि नहीं? और 4 माइनस 4 जीरो का फैक्टोरियल, जीरो से तो 1 तक नहीं जाया जा सकता, तो इसे जीरो फैक्टोरियल को 1 बोला जाता है। तो कितने हो गए? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। बोलो, बात समझ में आ गई? लेकिन ये अगली एक्सरसाइज है, तो हम इसको अभी नहीं यूज़ करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ देख रहे हैं कि माइंड में जस्टिफाई तो हो जाए, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे, फिर यूज़ करेंगे। चलो, पहली बात समझ में आई? पहले एक्सरसाइज के सभी सवाल ऐसे करने, दूसरे पे आओ। एग्जाम्पल 2 कि अब एक नोट भी दे रहा है, कह रहा है इफ रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज वुड बी अलाउड, तब क्या होता बताओ? रेपिटिशन, अगर मान लो हर जगह पे सब ले लेते, एक बार लेते, खूब बड़ा पूल है जिसमें आपके पास एक डिब्बे में हजारों आर लेटर पड़े, हजारों आर और हजारों ओ, हजारों एस, हजारों ई है, तब क्या करती? वुड बी अलाउड, वुड बी अलाउड। कह रहा है कि यदि उनकी पुनरावृत्ति संभव हो पाती, जो अक्षर दिए हैं, ऊपर दिया है ब्लू वाले में, तो क्या करते हैं? तो बताओ, पहले प्लेस को कितनी तरीके से उस चुनाव कर सकते थे लेटर्स का? बताओ। और सेकंड में? क्योंकि अब आप तो कर सकते हो ना, आर भी मिल जाएगा, वहां तो पूरी डिब्बी रखी है, सारे लेटर फिर से चुन लो, सारे आर भी चुन लो। थर्ड पे और फोर्थ पे 4। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाते हैं? 256। इसको लिख लो प्लेस, और ये लिख लो वेज, और ये लिखने के बाद लिख देना बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इतना ही फिर करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मान लीजिए 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, कैन बी जनरेटेड, हमारे पास अलग अलग कलर के हैं, हमें 4 फ्लैग एक साथ लगाने हैं और उससे एक सिग्नल जनरेट करना है। ओनली 2 ही लगाने हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स 2 फ्लैग, वन बिलो अदर। वन बिलो अदर के हिसाब से हमें ये करने, जबकि हमारे पास 4 डिफरेंट फ्लैग हैं, तो 2 प्लेसेस हैं, तो 2 प्लेसेस में, और फ्लैग बहुत कलर के हैं, 4 रंग के हैं, लेकिन हमारी मर्जी हम कौन सा लगाएं। तो मान लीजिए एक कलर का ये दे दिया फ्लैग की, इसको भी लगा सकते हो, दूसरा फ्लैग दे दिया ग्रीन दे दिया, ये भी यूज़ कर सकते हो, तो हमारे ऊपर है। लेकिन कोई रिपीटिशन नहीं, बस वही 4 फ्लैग हैं जो दिए गए हैं, तो ये यूज़ कर लें। रेड चाहें रेड यूज़ कर लें, तो अलग अलग फ्लैग आपको दिए गए हैं, रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और भी कोई यूज़ कर लें, सो दैट इज़ ब्लू यूज़ कर लें या पर्पल यूज़ कर लें। सो देयर आर 4 डिफरेंट कलर्स आर गिवन, लेकिन इनसे हमें जनरेट करना है, तो 2 ही स्थान हैं, एक फर्स्ट और सेकंड प्लेस,
एक इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड। तो फर्स्ट प्लेस पर फ्लैग कितनी तरीके से लगाया जा सकता है? 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, 2 फ्लैग। तो बताओ क्यों 2 क्यों? 4 फ्लैग है, कोई भी बाकी को चुनने के लिए रोक रहा है कोई तुमको, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्यों 2 ही क्यों ले रहे हो? किसको किसको लेना चाहते हो? किसके कौन सा कलर नहीं पसंद है? अच्छा, अब एक फ्लैग आपने मान लो इसमें लगा दिया, कोई भी लगा दिया, रेड लगा दिया। अब एक फ्लैग लग गया, अब आपके पास कितने फ्लैग बचे? तो बताओ दूसरी जगह पे कितने फ्लैग्स का में से आप चुनाव कर सकती हो? दूसरी जगह कितनी जगह तरह से भर सकती हो? तो टोटल कितने वेज हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ एक बात हमें लिखनी होगी, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हर बार ये लिखना पड़ेगा। बुक तो कह रही बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, लेकिन हमें तो दिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है, वही लिखेंगे। ठीक है, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसके ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दोनों लिखे हैं बाई। उसी के नीचे लिखा है 136 की सेकंड लाइन में, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और दूसरा क्या लिख सकती हो? मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आ गई बात? दोनों ही लिखे हैं वहां पे। अच्छा, अब आगे बढ़िए कि सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 2 डिजिट नंबर आपको चुनने हैं, सिर्फ 2 डिजिट नंबर ना। हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर। तो बताओ, ये जो है यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। यूनिट प्लेस में क्या क्या रख सकती हो जिससे कि इवन नंबर ही बने? यहाँ पर कितनी तरीके से चुनाव कर सकते हो? पर तो 2 तरीके से कर सकती हो। देखो, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 2 वेज। ठीक है, 2 वेज हो गया। और अब इसके बाद इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट भी कर सकती हो। तो इसे अब कितनी तरीके से भर सकती हो? हाँ, क्योंकि नंबर्स बहुत रखे हैं, खूब सारे नंबर लकड़ी के रखे हुए, उन्हीं में उठाना है, फिर से भर लो। तो 5 तरीके से इसे भर सकती हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? इन विच 2 digit even number can be formed. 2 digit even can be formed is 5 into 2, that is equals to 10 by fundamental principle of counting या multiplication मतलब mental जो छोटे चैप्टर होते हैं ना, उसमें झंझट बहुत रहता है, ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो जरा सी बात पे वो आपके नंबर काट लेगा। तो ये क्या है? ये प्लेसेस हैं और ये वेज हैं। अगला देखो एग्जाम्पल 4, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। कम से कम 5 फ्लैग हैं, लेकिन तुमको कह रहा है कि 2 सिग्नल्स, कम से कम 2 फ्लैग तो लो सिग्नल के लिए। फिर तुम 3 भी ले सकती हो, तुम 4 भी ले सकती हो, क्योंकि कह रहा है कम से कम 2 लो। तो कम से कम 2 का मतलब क्या होता है कि 5 भी ले सकती हो क्या? बोलो। और टोटल कितने फ्लैग्स हैं?
टोटल हाउ मैनी फ्लैग्स आर देयर? सो टोटल 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं. टोटल 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं और ये जाहिर बात है कि कोई रिपीटिशन तो होगा नहीं, 5 ही कलर के तुम्हारे पास झंडे हैं. सो अगर 2 सिग्नल करना है, सो व्हेन सिग्नल इज विथ 2 फ्लैग्स देन वेज, तो वेज कितने हो गए बताओ? पहला फ्लैग कितनी तरीके से चुन सकती हो? पांच हैं, 5 झंडे हैं. तो आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो पहला फ्लैग कितनी तरीके से चुन सकती हो? 2 सिग्नल, 2 फ्लैग सिग्नल, 3 फ्लैग सिग्नल, 4. तो पहला कितनी तरीके से? 5. और दूसरा? इसे किस तरह एक चुन लिया ना यहाँ पे. 4. हाँ देखो, रिपीटिशन नहीं है, 5 ही फ्लैग ही दिए हैं, तो वो 1 बिलो अदर्स, तो 5 अवेलेबल है. कह रहा है 5 ही अवेलेबल है, तो कहाँ से रिपीट करोगी? तो 5 इंटू 4 लिख दूँ. व्हेन सिग्नल इज विथ 3 फ्लैग्स, तो कितने वेज हो गए बताओ? बताती जाओ. 5. 4. 3. 5 को 20 हैं 60. व्हेन सिग्नल इज विथ 4 फ्लैग्स देन कितने वेज हो गए? 5. 4. 3. 2. When signal is 5 with 5 flags, then 5. 4. 3. 2. वो भी 120 हो गया. तो टोटल वेज कितने हो गए? इंडिविजुअली सब पे हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया है, तो ये हो गया 120 120 240. 240 में 80 जोड़ो, तो 240 में 60 जोड़ दिया 300. 320 वेज हुए. बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो इसमें लिख दीजिए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. बाकी चाहें तो परम्यूटेशन ट्री बना के भी कर सकती हैं. एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 4 ही तक है. अब एक्सरसाइज पे आओ 7.1. सो एक्सरसाइज 7.1 क्या कहती है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटेस्ट 1 2 3 4. तो रिपीटिशन इज अलाउड. 1 2 3 4 हैं. रेपिटिशन इज अलाउड. अच्छा, तो अभी रेपिटेशन अलाउड. अब कितने डिजिट नंबर बनाना है? क्या 3 डिजिट? 3 डिजिट का मतलब 3 प्लेस लो. 3 प्लेस ले लिया, तो ये प्लेस हो गए सब. और अब इसमें वेज बताओ. फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस. रिपीटिशन अलाउड है. 3 अंकों की संख्या बनानी है. आप नंबर चाहें तो फिर से ले सकती हैं. 1 1 1 भी ले सकती हैं, 2 2 2 भी ले सकती हैं, जितनी मर्जी उतनी बार. पहली जगह कितनी? 4. 4. 4. सो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये डिजायर्ड भी लिख सकती हो कि जबकि रिपीटिशन अलाउड है तो 3 अंकों की कैसी संख्या बनेगी? इट इज 64. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड.
तो 3 डिजिट के अगर हम बनाना चाहें तो 1 फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो यहाँ पर एक पहले पिकअप करिए। 4 3 सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? और लास्ट में लिख देना बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 24 वेज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप वहाँ ना भूल जाएं। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो हमें दिए डिजिट 1 2 3 4 5 6 और हमको 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, 3 अंकों की सम संख्या। सो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 6। कितनी? सवाल नहीं पढ़ा क्या? यूनिट प्लेस को कितनी तरीके से हाँ इवन इवन रखो ना। हाँ, अब बोलो सेकंड प्लेस को 6 इसे 6 हाँ डिजिट रिपीट कर सकते हैं ना, सही बात है। ये 6 हाँ रिपीटिशन इज अलाउड, ये लिख लेना, ये अच्छी बात है। रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। और ये इवन नंबर कैन बी प्लेस्ड, यहीं पे सब डिटेल लिख दो, या फिर आप लिखिएगा कि यूनिट प्लेस में। ये वेज हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड वेज 6 इंटू 6 इंटू 3, तो 36 में 3 का मल्टीप्लाई करो 108। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड 7.1 का 2, तो ये ठीक है। अब आगे बढ़ो। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 10 लेटर्स? 10 लेटर में से 4 लेटर कोड बनाना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, सो 4 लेटर का कोड बनाना है, लेकिन हमारे पास 10 लेटर्स हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है और फोर्थ प्लेस है, इनको कितने वेज से भरा जा सकता है? इसमें कितने ले सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड वेज या टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 4 letter code can be generated is 10 9 या 90 और 90 इंटू 56 56, तो 9 छक्का 54 और 9 पड़ा 45, 5040 by fundamental principle of counting। बोलो बात समझ में आई? ये देखो
अब हाउ मैनी 5 digits telephonic number can be constructed using the digits 0 to 9? Each number starts with 67 and no digit appears more than 1. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे वोडाफोन का नंबर है वो 98 से शुरू होता है, या एयरटेल का ऐसे कुछ होगा 91 से होता होगा। तो सब कंपनी अपने अपने फ़ोन नंबर बनाती हैं, और इन्होंने कहा है कि 5 डिजिट का ही टेलीफोन नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट का भी टेलीफोन नंबर बनाना है, और उसमें भी पहले दो प्लेसेस पर 6 और 7 को रख देना है। तो 6 और 7 को तो एक ही तरीके से चुना जा सकता है, क्योंकि और क्या करोगे, उसको तो वैसे का वैसा ही रखना पड़ेगा। अब बाकी चीज़ें 3 बची हैं, और भी कुछ कहा गया है, यूजिंग द नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो थर्ड प्लेस पे क्या रखोगी? ये 5th प्लेस हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स हैं ये। तो 2 नंबर तो ख़त्म हो गए, 8, फिर यहाँ 7 और यहाँ 6। सो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 56 इंटू 6 6 36 6 36 336 by fundamental principle of counting. अब जरा देखो नेक्स्ट देखिए 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। 3 बार करो तो कितने आउटकम हुए? अगर 3 बार है, पहली बार उछाला तो पहली बार में कितने आउटकम आएंगे बताओ? ये हेड आएगा या टेल? दूसरी बार में फिर से उछालो 2 और फिर से उछालो तो 2। अगर डाइस को उछालोगी तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करना। बोलो बात सही है? yes sir और एक डाइस उछालो, फिर क्वाइन उछालो, फिर डाइस उछालो, तब क्या करोगी? देर लगाती हो बताने में। एक sir with 2 6 हाँ 6 to 6। तो अब ये चीज़ हो गई। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितने हो गए? 8 वेज हो गए। वैसे भी 8 वेज का जो सेट होगा तो वो कौन सा सेट होगा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में वो सभी सेट दिखाए जाते हैं। क्या हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल टेल, और फिर टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 एक फिर भी बच गया। फिर टेल किया, फिर यहाँ से गड़बड़ कर दी, टेल हेड हेड नहीं लिखा। धीरे धीरे फिर एक एक हटाना होता है। सो टेल हेड हेड ये छोड़ दिया था। हो गया ना 8 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज़ हो गई। अब देखो 6th क्वेश्चन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, कोई भी लिख सकती हो। 6th देखो, गिवन 5 फ्लैग्स हैं और आपको 2 ही फ्लैग का जनरेट करना है। तो 5 फ्लैग दिए हैं, 2 फ्लैग से सिग्नल जनरेट करना है। तो बताओ कितनी तरीके से किया जा सकता है?
So total number of ways is equals to 5 into 4, that is 20, by fundamental principle of counting. अब देखिए, तो परम्यूटेशन, अब हम आ गए हैं परम्यूटेशन पर। So a permutation is an arrangement in a definite order. A permutation, definition 1 है, permutation is an in definite order ठीक है, of a number of objects taken some or all at a time, of a number of objects taken some or all at a time, थोड़े भी सेलेक्ट करके, थोड़े चूज करके फिर उनको आप लगाओ या सारे लगा दो, तो इसको कहते हैं परम्यूटेशन। व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन, नाउ लेट अस सी कि आप जरा देखिए कि कुछ चीजें देख लें फिर हम आगे बढ़ें। फैक्टोरियल नोटेशन, फिर से परम्यूटेशन पे आएंगे, पहले फैक्टोरियल नोटेशन देखो। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है कि अगर n फैक्टोरियल है तो इसे n-1 n-2 से लेकर कब तक चलना है? क्या 3 × 2 × 1 तक चलना है? मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है तो 10 × 9 × 8 से लेकर कहाँ तक चलना है? क्या 3 to 1 तक चलना है? समझ में आई बात कि नहीं? 0 फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, क्योंकि 0 से तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं। अब बात आ गई है, नाउ लेट अस डू एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 देखो, बताओ 5 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी? 5 फैक्टोरियल तो इट इज 5 4 3 2 1, क्या आ जाएगी वैल्यू बताओ? वन 120 आ जाएगी। इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल है तो 7 × 6 × ऊपर 5 फैक्टोरियल हमने लिख ही दिया था, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ऊपर से ले लो। वैसे अगर मान लो आगे नहीं करना चाहते तो वहीं रुक जाओ, बाकी फैक्टोरियल लगा दो, चाय पीने लग जाओ, या तो हम आगे बाद में करेंगे, हमारी मर्जी, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को तो कभी भी ये लिखा जा सकता है कि नहीं? तो 7 × 6 लिख लो और 120 लिख लो, तो 126 या क्या होगा? 12 6 72, 720। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 50, ये हो गया 7 फैक्टोरियल। आगे देखो थर्ड, 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल। तो अगर 7 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? क्या 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल? और मैं अगर 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो क्या अंदर 7 × 6 -1 हो जाएगा? तो अंदर क्या होगा? 42 - 1 क्या? ठीक है, ये 41 हो गया, 41 से मल्टीप्लाई कर लो 120, तो 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48 हो गया, तो 49। या सीधे भी कर सकती थी कि जिसमें से ये माइनस कर लेती है, हमने वो कराया नहीं, हम एक नई चीज़ बताना चाहते थे कि ये भी किया जा सकता है। सिंपली भी तो माइनस कर सकती थी, 7 फैक्टोरियल भी मालूम है 5 फैक्टोरियल, लेकिन ये समझ जाने के लिए बताया गया। अब आगे देखो कि 6th क्वेश्चन,
कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल क्या होगा। क्या इसे 7 इंटू 6 लिख के 5 फैक्टोरियल को पेंडिंग में छोड़ सकती हो? बताओ। Yes, sir. अच्छा सेकंड देखो, 12 फैक्टोरियल और अपॉन 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? क्या 12 इंटू 11 लिख के 10 फैक्टोरियल को पेंडिंग में छोड़ा जा सकता है? और 10 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख लो, ये 10 फैक्टोरियल कट गया। किसी जैसे 7 फैक्टोरियल है ना, आपको फैक्टोरियल में दिक्कत है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये सेम ही है। तो अब 2 से कट गया, 6 आया, तो क्या ये 66 हो गया? समझ में आ गई बात? तो 66 हो गया। अभी एक नई चीज कही जा रही है, एग्जाम्पल 7 में जरा देखो, एग्जाम्पल 7 क्या कहता है। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन, और ये n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे ये पी एन आर है जो हमने पहले आपको बताया था, फिर भी जो वैल्यू दी जा रही वही रखो। दैट इज 5 फैक्टोरियल। n को 5 रखा गया है, r को कितना है 2, और n माइनस r को क्या लिखोगी? यहाँ तक ठीक है? इसे क्या लिख सकते हो, पूरा ही खोल दो, अब इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है। नीचे के भी सब खोल डालो और 3 को भी खोलो, और जो कटे, जहाँ से कटे काट दो। 3 से 3 कट गया, इससे ये काटो, 2 आ गया। 10 आ गया कि नहीं? Yes, sir. अच्छा एग्जाम्पल 8 देखिए। एग्जाम्पल 8 कहता है कि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। 1/8 फैक्टोरियल को यही लिखो, 1/9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखो, और 1/10 फैक्टोरियल को x/10 इंटू 9 लिखो, और 8 फैक्टोरियल पेंडिंग रखो। क्या इसमें से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है? और वहाँ से भी 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या लेना, बस बाहर दिखा दो, अपॉन 90। बोलो समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. ये इससे कट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10/9 हो जाएगा, और ये x/90 हो जाएगा। 9 से ये कटेगा तो 10 आ जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं x? बताइए। Yes, sir. अब बात आती है एक्सरसाइज 7.2 की। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले सवाल में फर्स्ट पार्ट बता दूं कि सेकंड पार्ट? बताइए। हैं? Second. सेकंड देख लो। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, चाहते हैं 12 24 माइनस 6, 3। तो सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड देखो, क्या आप 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल मानती हो? बोलो कि नहीं मानती? Yes, sir. चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये चीज़ है, ये कितनी आ जाएगी? ऑर्डर लिखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ 6 आ गया, और ये 24 आ गया। और राइट में कितना आ गया? राइट में तो पहले हम कर ही चुके हैं, उसी का फ़ायदा उठा लें। कितना आया था?
120 में किया था 5040, तो है इक्वल कि अभी आपका कुछ विचार बदला? Unequal. 40, so these are unequal. थर्ड क्वेश्चन देखो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा कि किया जाए? Sir, हो जाएगा. हो जाएगा, अब तो हो जाएगा ना। अच्छा अगले देखो, फोर्थ कर लोगी क्या? ये करें? Sir, fourth करा. 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज x/8 फैक्टोरियल। तो इसे लिखो 1/6 फैक्टोरियल और प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और वहाँ क्या लिखो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो क्या इन तीनों में 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आके कट जाएगा? Yes, sir. और उधर 1/6 फैक्टोरियल को अलग से लिख लो और x/56 अलग से लिख लो, ये कट गया। तो ये 8/7 है और ये x/56 है। अगर मैं इससे इसको कट करूं तो 8 आता है, तो क्या x की वैल्यू 64 आ जाएगी? अब देखो कि फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ कैसा लग रहा है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n को 6 रखो, r को 2। सिक्स इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या 4 फैक्टोरियल आ गया है। सेकंड पार्ट, n को 9 रखो और r को 5 रखो। 9 इंटू 8, नीचे से 4 आने वाला है, 4 तक जाना पड़ेगा आपको। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे पेंडिंग हो जाओ, और ये 4 फैक्टोरियल कट गया। अब ये चीज़ है 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21 और प्लस 72 नोटे 72, 21 दूना 42, 21 सत्ते 147 और 4, 147 में 4 जोड़ो 151, इतना आ गया। ये आंसर देख लेते हैं, 14120 आया है। वन 5120, ये सही है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो इतना ही रखते हैं, बाकी जो डेरिवेशन है और चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम।